वानप्रस्थ धाम ये है वानप्रस्थ धाम। इसका सारा वृतांत कहिए, विधान बतलाइए। किन किन ने सुना है, किसने सुनाया है, कौन सी इच्छाएं पूरी होती हैं, सारा वृतांत कहिए। सूत जी प्रेम से कहने लगे, इसको सुनने के लिए कोई नियम नहीं है कि इतने दिन सुने, हमेशा सुनिए, हर समय सुनिए, नित्य प्रति सुनिए। लेकिन विशेष मुहूर्त की यदि चर्चा की जाए तो वो हम लोग आगे कथा श्रवण विधि में उसकी विशेष चर्चा करेंगे। यहां बस संक्षिप्त तरह बतला दें, चैत्र आश्विन का जो महीना है ये विशेष पुण्यदायी है। चैत्र का महीना है, आश्विन का महीना है, और चारों नवरात्र, आषाढ़ की नवरात्र, माघ की नवरात्र आदि चारों नवरात्र, देखो सामान्य समय में भी पूजा करने से अथवा कथा सुनने से लाभ तो मिलता ही है। ये ना सोचें कि सामान्य दिनों में करने से लाभ नहीं मिलेगा। जैसे घर में आप सत्यनारायण बचवाते हैं, उसमें क्या लिखा है, किसी पूर्णिमासी अथवा संक्रांति के दिन पूजा करें। इसका मतलब ये नहीं कि सत्यनारायण कथा पूर्णिमा कोई होती है या संक्रांति कोई होती है। मतलब ये है कि सामान्य दिनों में भी करेंगे तो फल तो मिलेगा, पर यदि विशेष पर्व में करेंगे तो उसका फल भी विशेष हो जाएगा। ऐसे ही देवी भागवत है तो सदा सेव्या, लेकिन विशेष अवसरों पे करेंगे, जैसे हम लोग नवरात्रि में कर रहे हैं, तो इसका फल विशिष्ट हो जाएगा। इसलिए विशेष पर्वों का विधान किया गया है। व्यास जी ने पहले वेदों के विभाग किए, फिर जो है महाभारत की रचना की, पुराणों की रचना की, और उसके बाद उन्होंने नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् देवी भागवत की रचना की। तो नारद जी को देवी भागवत कहां से मिली, तो इसकी परंपरा भी ठीक भागवत जैसी ही है, बस थोड़े से और आगे से आना है। जिस समय प्रलय हो गया, प्रलय काल में एकार्णव के जल में भयंकर उन लहरों के बीच में बट वृक्ष के पत्ते पर भगवान विष्णु का ही बाल रूप, बाल मुकुंद, पटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, वह बाल मुकुंद चले जा रहे थे। अब आप जरा ध्यान करिए, प्रलय का काल है, चारों ओर जल ही जल भरा हुआ है, कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पेड़ पौधे, वनस्पति, वृक्ष, पर्वत, पहाड़ सब जलमग्न हो गए, और जल के मध्य में एक बड़ वृक्ष का पत्ता बहता हुआ आ रहा है। उसके ऊपर हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर छोटे से बालक अपने दाहिने पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं और लेटे हैं। वहां उन्होंने लेटे लेटे विचार किया कि मुझे कब तक इसमें रहना होगा, मेरा काम क्या है, अब आगे मुझे क्या करना होगा। तो वहां उनको एक मंत्र सुनाई दिया, एक शब्द सुनाई दिया, सर्वं खल विदवेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, सर्वं खल विदवेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। ये क्या है? ये भागवत जी का बीज है। जैसे श्रीमद् भागवत 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, वैसे ही मां भगवती पराम्बा ने, यह है आधे श्लोक की भागवत, इसको बोलते हैं अर्ध श्लोकी भागवत, अर्ध श्लोकी देवी भागवत। यह अर्ध श्लोकी देवी भागवत मां पराम्बा ने प्रलय काल में बट वृक्ष के ऊपर लेटे हुए उन बाल मुकुंद को सुनाई। वो समझ नहीं पा रहे थे ये क्या है, ये शब्द मुझे कहां से सुनाई दिया, इसका उद्घोषक कौन है, अभिप्राय क्या है। तो बहुत समय तक वह इसी मंत्र को अथवा इसी श्लोक को अंदर ही अंदर मनन करते रहे। मंत्र का जो मनन करे, मंत्र का मनन होता रहा। उसके बाद आपको पराम्बा का स्वरूप दिखने लग गया। जब आपने इस मंत्र का आश्रय लिया तो आपके सामने पराम्बा भगवती देवी का रूप प्रकट हुआ, जो भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए हुए थी, जिनको 4 भुजाएं थीं, और महादेवी अपनी सखियों के सहित वहां पर प्रकट हो गई। वह दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थी, दिव्य अलंकार उन्होंने धारण कर रखे थे। उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी, उनके नेत्रों से करुणा बरस रही थी, और वह मंद मंद मुस्कुराते हुए उन बाल मुकुंद से बोली, डरो मत, तुम्हें मैंने ये मंत्र प्रदान किया है,
इसकी उद्घोषक मैं हूं। इसमें मेरा ही वर्णन है। इस बीज मंत्र को, अर्धश्लोकी देवी भागवत को तुम अपने अंदर धारण करो, इसी का चिंतन करो। आगे तुम्हें सृष्टि के पालन आदि कार्यों में बड़ा भूमिका निभानी है। भगवती वहां से उनको आशीर्वाद दे करके और अंतर ध्यान हो गई। तो वही भगवान विष्णु ने आधा श्लोक अपने पुत्र ब्रह्मा जी को दिया। वही आधा श्लोक जो है अर्धश्लोकी देवी भागवत ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दी, और वही श्री देव ऋषि नारद ने यहां आकर के भगवान वेद व्यास को प्रदान की। और वेद व्यास ने इस आधे श्लोक से ही 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता प्रकट की। इसमें भी 18,000 श्लोक है, श्रीमद् भागवत में भी 18,000 श्लोक है, और 18,000 श्लोकों में इसको प्रकट करके इसको व्यास जी ने जन्मेजय जी को सुनाया है। इसमें सुनाने वाले पिताजी हैं और सुनने वाले उनके बेटे, माने वहां जोड़ा अलग ढंग का था। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी सुना रहे थे और जन्मेजय के पिताजी परीक्षित सुन रहे थे। अब यहां परीक्षित के बेटे जन्मेजय जी सुन रहे हैं और सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी सुना रहे हैं। अपने पिता परीक्षित की सदगति के लिए, मेरे पिता की मृत्यु सर्प के दंश से हो गई और सर्प दंश से मरे हैं तो पता नहीं कहां जाएंगे। देखो, जिसकी अकाल मृत्यु होती है ना, उसकी गति नहीं होती।